अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो वाइट हाउस में वाक़या रुनमा हुआ गुज़श्ता रात, और वाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी क्योंकि सहाफ़ियों के एजाज़ में शैया रखा गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और जिस दौरान ये वाक़या रुनमा हुआ है और वहाँ पर फायरिंग हुई, एक शख्स वहाँ पर पहुँचा। ये पूरा वाक़या आपके सामने रखेंगे। ये शख्स कौन था, इसने क्यों हमला किया, इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्या ये प्री प्लान था कोई सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने साथियों की तरफ से, या फिर वाकई ये हमला हुआ, उसमें क्या नुकसान हुआ, क्या अपडेट्स इसमें मजीद आने वाली हैं और क्या कुछ हो चुका है अब तक, तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं इस वाले से आपके सामने रखेंगे। डेली की जन्म चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो टाइमली आप तक पहुँचते रहें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ट्रंप पर हमले की कोशिश की, जो दिल दहिला देने वाले इंकशाफात मंतराम पर आए हैं और फायरिंग से गिरफ्तारी तक की जो मुकम्मल कहानी है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े का आगाज़ अमरीकी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 8:30 बजे हुआ, और वाशिंगटन के मशहूर होटल हिल्टन होटल में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अली सुबह इस वक्त ये अफरा तफरी फैल गई कि जब वाइट हाउस करेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के शैये के दौरान एक मुसल्लह शख्स ने हमला कर दिया, और जिसके नतीजे में सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी काबीना को हंगामी तौर पर वहाँ से निकलना पड़ा। तो मतलब ये जो हालात हैं आपने देखे कि बहुत बड़े लेवल पे एक अफरा तफरी वहाँ पे फैल गई जब ये वाक़या रुनमा हुआ। तो इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े का आगाज़ अमरीकी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 8:30 बजे हुआ, और जब हाल में गोलियों की आवाज़ें गूंजी और वहाँ पे मौजूद मेहमान जान बचाने के लिए मेज़ों के नीचे छुप गए। जैसे आप साथ ये वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये फायरिंग हुई तो तमाम तर जो लोग वहाँ पे मेहमान मौजूद थे वो मेज़ों के नीचे छुप गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी मेज़ के नीचे छुप गए, उनकी अहलिया मौजूद थी। और फिर उसके बाद जो है जब उनके सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे फौरी पहुँच के सदर डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से निकालना चाहा। जब वो निकाल के लेके जाने लगे थे तो उसी वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप लड़खड़ा के जो है वो गिर गए, और फिर उन सिक्योरिटी एहलकार ने उनको उठाया और वो वापस साथ ले गए उनको। तो फुटेज में देखा जा सकता है कि आवाज़ सुनते खुफिया सर्विस के एजेंट तेज़ी से सदर ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें और उनके उज़रा को फौरी तौर पर बॉल रूम से बाहर ले गए। बॉल रूम जो बेसिकली जो अमेरिका की तरफ से एक डेवलप किया गया है या डेवलप किया जा रहा है मजीद, उसमें यह है कि वो सिक्योरिटी के लिए ना ख़ास तौर पर डेवलप किया जाता है कि सिक्योरिटी जो तमाम इंतज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बचत रह सके, कोई इस तरह का वाक़या रुनमा ना हो सके। अच्छा, वाशिंगटन डीसी की मेयर मुरेन बाउज़र और पुलिस के अबूरी सरबराह जेफरी कैरोल ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए बताया कि एक अकेले मसला शख्स ने होटल की लॉबी में वाक़ खुफिया सर्विस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर धावा बोला था, और एक अकेला शख्स था जिसने पूरे अमेरिका में खौफ व हिरास फैल दिया। जेफरी कैरोल के मुताबिक हमलावर के पास एक शॉर्ट गन, एक हैंड गन और कई चाकू मौजूद थे, और जैसे ही उसने चेक पॉइंट अबूर करने की कोशिश की तो वहाँ मौजूद खुफिया सर्विस के एहलकारों ने उसे रोक लिया। इस झड़प के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों और हमलावर के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ था। हम पुलिस चीफ ने वाज़ेह किया कि मुलजिम को गोली नहीं लगी बल्कि एहलकारों ने इसे ज़मीन पर पिछाड़ कर हथकड़ियाँ जो है वो लगा दी। अच्छा, मेयर ने बताया कि इस वाक़े में खुफिया सर्विस का एक एजेंट जख्मी हुआ जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मतलब इस शख्स को गोली को नहीं लगी, लेकिन जो पुलिस सरकार वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर उसको जो है पकड़ लिया, धर लिया। लेकिन एक जो पुलिस सरकार है, जो सिक्योरिटी का एहलकार वहाँ पे वो जख्मी हुआ है। अच्छा, रात 9 बजे के करीब सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पहले रद्दमल में इसमें कहा कि सिक्योरिटी दारों ने बहुत बहादुरी और तेज़ी से काम किया और शूटर को पकड़ लिया है। तो सदर ने पहले ये तजवीज़ दी कि तकरीब जारी रखी जाए। अच्छा, वो जो तकरीब जारी थी, सदर ने ये कहा कि भाई उसको क्योंकि बंद कर दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको जारी रखा जाए। लेकिन तकरीबन 20 मिनट बाद उन्होंने दोबारा पैगाम जारी किया कि सिक्योरिटी दारों की दरख्वास्त पर वो होटल की इमारत छोड़कर जा रहे हैं, और सदर ने पहले ये तजवीज़ दी कि तकरीब जारी रखी जाए, लेकिन तकरीबन 20 मिनट बाद उन्होंने ये ऐलान किया था दोबारा, और फिर अब ये तकरीबन आइंदा 30 दिनों के अंदर दोबारा मुनाक़िद की जाएगी। फिर सदर ने ये कहा कि ये जो तकरीब है अब अगले जो 30 दिन है उनमें किसी न किसी तरह दोबारा मुनाक़िद करेंगे, हम रोकेंगे नहीं। तकरीबन 10:30 बजे सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में FBI के डायरेक्टर और कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये एक ही शख्स की कार्रवाई थी, और मतलब इसमें अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या बैकअप पे कोई पूरा नेटवर्क है या अकेला शख्स है। तो उन्होंने कहा जी फिलहाल जो है एक ही शख्स है। रात के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अमेरिका वकील जनीन पिरो ने सहाफ़ियों को बताया कि मुलजिम पर तशद्दुद जुर्म के दौरान असलहा इस्तेमाल करने और खतरनाक हथियार से वफाकी ऑफिसर पर हमला करने की दफात के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है जिस शख्स ने हमला किया, और इस वाक़े ने अमरीकी दार हुकूमत में सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तशवीश पैदा कर दी है। लेकिन हुकाम का कहना है कि बर्वक्त कार्रवाई से एक बड़े जानी नुकसान को रोक लिया गया है, और बर्वक्त जो कार्रवाई वहाँ पे कर ली, वहाँ पे चूँकि वो मौजूद थे सिक्योरिटी एहलकार भी, तो इस वजह से बड़ी जानी नुकसान से जो है बचा लिया गया है।
अच्छा, व्हाइट हाउस अपनी शइये में घर वालों ने हमलावर के बारे में भी इदारों को आगाह किया था। ये खबर भी मंजराम पर आई है कि घर वालों ने जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके घर वालों ने हमलावर के बारे में इदारों को आगाह किया था। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर व्हाइट हाउस में तकरीब के मौके पर फायरिंग करने वाले शख्स को काफ़ी बीमार करा देते हुए कहा कि इसके बारे में जो है घर वालों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी आगाह किया था। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने बताया है कि सदर ट्रंप ने 31 साला जो कोल एलन के बारे में बताया कि इसने हमले से कबल एक मंशूर भी लिखा था और रिश्तेदारों को भिजवाया था। अच्छा, इसने हमले से पहले एक अपना मंशूर लिखा बाकायदा। अब ये देखिए कि मुजरिम जो है किस हद तक पहुंचा हुआ था। मतलब उसने अपना एक मंशूर लिखा और अपने रिश्तेदारों को भी भिजवाया था कि मेरा ये मंशूर मैं ये करने जा रहा हूँ। वाह, ऐसे कहते हैं कि इसे डंके के चोट पे हमला करना। रिपोर्ट में ये बताया गया कि कानून नाफिज करने वाले एक इदारे से वाबस्ता एक एहलकार ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि कोल थॉमस एलन ने मंशूर में खुद को एक दोस्ताना विफाकी कातिल लिखा। एहलकार का कहना था कि हमलावर ने सदर ट्रंप की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमले का मंसूबा बनाया था, जिसके लिए ओहदे की मुनासिबत से नाम लिखे गए थे। तहम FBI के डायरेक्टर काश पटेल का नाम इसमें शामिल नहीं था। अच्छा, अब इसमें जो है एक और खबर मंजराम पर आई है कि अब ये भी पता चल रहा है कि शायद कि ये जो साजिश है ये नरेंद्र मोदी की जानिब से थी, क्योंकि चीज़ें जो है वो उस हद तक अच्छी नहीं चल रही नरेंद्र मोदी के हक में, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उस तरह का रिस्पांस अब वो नरेंद्र मोदी के हक में नहीं रहा है। तहरीर में ये भी लिखा गया कि वो एलन जो है इंतजामिया की पॉलिसी से मुतासर होने वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एहलकार के मुताबिक मंशूर में यह भी लिखा कि जब किसी पर जुल्म होता है तो मुंह दूसरी तरफ फिरने वाला खुद इस जुर्म में शरीक हो जाता है। अच्छा, इस शख्स ने अब जो मंशूर लिखे थे उसमें ये लिखा कि इंतजामिया की पॉलिसी से मुतासर होने वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग जो है ना वो बच सकें, और इस तरह की जो नाकाम पॉलिसियां बनाई जा रही हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। एहलकार के मंशूर में ये भी लिखा था कि जब किसी पर जुल्म होता है तो मुंह दूसरी तरफ फेरने वाला भी खुद इस जुर्म में शरीक होता है। उसने कहा जी कि मैं इस जुर्म को होते हुए देख नहीं सकता और मुंह दूसरी तरफ नहीं फेर सकता कि चुप हो जाऊं, तो मैं अगर चुप हो जाऊंगा तो मैं भी इसमें शामिल समझा जाऊंगा, कातिल समझा जाऊंगा, क्योंकि जो अमेरिकन सदर ने जंगें शुरू की हैं तो इस वाले से। एहलकार का मजीद कहना था ये मंशूर हमले से कुछ देर कबल इसने अपने रिश्तेदारों को भिजवाया था और तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी की कमी का मजाक भी उड़ाया था कि उसने कहा था ये कि सिक्योरिटी की भी कमी है यहाँ पे। हमलावर की जानिब से ये भी लिखा गया कि इस वक्त होटल में चलते हुए तकब्बर का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं मुतअद्दिद हथियार लेकर चल रहा हूँ मगर किसी को लग ही नहीं रहा कि मैं खतरा बन सकता हूँ। मतलब उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं इतने हथियार लेके चल रहा हूँ लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा कि मैं हथियार लेके चल रहा हूँ, और उसने कहा जी मुझे बड़ा तकब्बर का एहसास हो रहा है। दूसरी जानब इस वाक़े ने आला अमरीकी हुकाम की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर नए सवाल खड़े कर दिए, जिनमें से ज़्यादातर इस वक्त होटल के हाल में मौजूद थे जहाँ करीब हमलावर थे। अच्छा, वहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो शख्स आराम से एक दूसरे कमरे में वहाँ पे बैठ के उसने गन लोड की हैं बाकायदा, मतलब जो कहते हैं ना गन्नों को तैयार किया है ताकि मैं फिर हमलावर हो सकूँ, वो सारा उसने बंदोबस्त वहाँ बैठ के किया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं चली। मतलब ये उनकी सिक्योरिटी का आलम है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि हमलावर दाखिल कैसे हुआ था अंदर, किस कमरे में ठहरा। एनी शाहिदीन ने इस वाले से जो है ना बात किया और बताया है कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर में फायरिंग के एनी शाहिद बेलन मैप्स ने आंखों देखा हाल जो है बता दिया है। उनका कहना है कि वाशिंगटन हिल होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान जो है फायरिंग के वाक़े से कबल जो है मुबैना हमला अवर जो है कोल थॉमस एलन ने होटल के कमरे निगरानी वाले कमरे में लंबे हथियार को संभल किया, मतलब बड़ी जो गन है उसने वहाँ पे उसको संभल किया और कैमरे को सामने, और वहाँ पे होटल के एक बड़े कमरे में। और दी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जी बेलन वेब्स इवेंट के दौरान बतौर रजाकार खिदमात अंजाम दे रही थी। उन्होंने बताया कि होटल में दाखिली रास्ते के करीब एक आती कमरा मौजूद था जो बार कार्ड्स रखने के लिए इस्तेमाल होता था, और वाक़े के वक्त इस कमरे की निगरानी नहीं की जा रही थी। उस कमरे में ये शख्स पहुंचा जिस कमरे की उस तरह से बाकायदा निगरानी नहीं की जा रही थी लेकिन कम निगरानी में था, और इस हाल के साथ में ये कमरा मौजूद था, और वहाँ पे उसने बड़ी गन को तैयार किया, लोड किया। बेलन मैप्स के मुताबिक इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कोल थॉमस एलन ने बैग से हथियार निकाला, इसे जोड़ा, फायरिंग शुरू की और फिर बॉल रूम की तरफ सीढ़ियों से बढ़ गया, जहां बाद अचानक सीक्रेट सर्विस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और एनी शाहिदीन के मुताबिक हथियार आम बंदूक के मुकाबले में ज़्यादा, मतलब आम बंदूक भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा लंबी बंदूक थी उसके पास, गैर मामूली दिखाई दे रहा था। हमलावर ने मुख्तलिफ समतों में मुतअद्दिद गोलियां चलाई, ऐसा लग रहा था कि वो हर तरफ फायरिंग कर रहा है। मैंने कम अज़ कम 10 फायर्स की आवाज़ें सुनी हैं। और इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कोल थॉमस एलन अमरीकी मगरबी साहिल से जो है वो वाशिंगटन आया था, और वो इसी होटल में ठहरा हुआ था जहाँ तकरीब जारी थी, और इससे ये अंदाज़ा होता है कार्रवाई मनसूबाबंदी के साथ की गई है और ताकि सियासी शख्सियत के करीब पहुंचा जा सके। और इस पे जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाद में बात करते हुए कहा है कि ये इसका जो टारगेट था वो मैं था, और लेकिन जो है मैं बच निकला हूँ, और लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना वो शर्म मगर तुमको नहीं आती, आपने फिर भी हमले करने हैं फ़लस्तीन के ऊपर, आपने फिर भी हमले करने हैं ईरान के ऊपर, आपने फिर भी हमले करने हैं,
लेबनान के ऊपर आपने फिर भी हमले करने हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर, और मुस्लिम कंट्रीज़ को आपने निशाना बनाना है। और यहाँ पे आपकी हिसाब से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।